हेलो स्टूडेंट, वेलकम आप सभी का। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस, जो कि क्लास सिक्स साइंस का फिफ्थ चैप्टर है। और इसमें जो है पूरे चैप्टर में आप समझेंगे कि क्यों हम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्टांसेस को सेपरेट करते हैं, एक दूसरे जो है मिक्सचर में हो या फिर किसी दूसरे कंपाउंड के साथ हो। और ये हमारी जो है सेपरेशन की जो ये टेक्निक्स हैं, ये हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ होती हैं। तो यही जो है डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो हैं, वो इस चैप्टर में जो है बताए गए हैं। इन आवर डेली लाइफ देयर आर मेनी इंस्टेंसेस या एग्जांपल आप कह सकते हैं, व्हेन वी नोटिस ए सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मटेरियल। तो सेपरेट मीन्स होता है कि अलग करना। तो आपने अपने जो डेली लाइफ है उसमें नोटिस किया होगा कि काफ़ी ऐसे मिक्सचर हैं, मिश्रण मटेरियल के ऐसे मिक्सचर हैं कि उनको हमें सेपरेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद ए स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। तो यहाँ पे जो है दिखाया गया है कि हम क्या करते हैं, टी लीव्स को जो है सेपरेट करते हैं। इस तरह से टी लीव को सेपरेट करते हैं किसकी हेल्प से? स्ट्रेनर की हेल्प से। ये छानने के लिए जो है यूज होता है। तो इससे क्या होगा कि जो हमें फिल्ट्रेट जो टी है विदाउट टी लीफ जो है उसको हम जो है सेपरेट कर लेते हैं। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स। आपने देखा होगा कि जैसे गेहूं है, व्हीट की हम बात करेंगे तो जो प्लांट होता है बच्चों, जो हमको खाना होता है, हम उस पूरे प्लांट से उसको अलग कर लेते हैं। या काफ़ी कुछ ग्रेन्स है ऐसे कि जिनको उसके स्टाक से जो है अलग किया जाता है, क्योंकि पौधे में काफ़ी कुछ पार्ट ऐसा होता है कि जो हमारे खाने योग्य नहीं होता। जो खाने योग्य होता है उसी को हम सेपरेट करते हैं। मिल्क ऑफ कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। टर्निंग की एक प्रोसेस होती है कि कर्ड या जो है मिल्क से बटर को निकालने के लिए। यहाँ पे जो है ये फिगर नंबर 5.2 यहाँ पे जो है ये दिखाया गया है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको जो है चर्निंग इसको कहा जाता है। और इस प्रोसेस से जो है मिल्क या बटर से जो है मिल्क से या कर्ड से जो है बटर निकाला जाता है। एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी गिन। गिनिंग की प्रोसेस हमने पढ़ी थी। गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। कॉटन का जो सीड है उसमें एक प्रोसेस थी गिनिंग। उसमें हम क्या करते हैं कि कॉटन सीड से जो फाइबर होता है उसको सेपरेट करते हैं। परहैप्स यू माइट हैव ईटन salted दलिया और पोहा। If you found that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating. तो मान लो जो है आपने क्या किया कि दलिया या पोहा जो है आपको खाने को मिला, और इसमें जो है गलती से अगर एक चिली जो है इसमें पड़ गई है, तो आप उसको इजीली जो है, ये देखिए ये जो चिली है इसको आप जो है सेपरेट कर लेते हैं। सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज एंड आस्क टू सेपरेट देम। अगर आपको एक बास्केट दी जाए और उसमें क्या हो, मैंगोज हो, गुआवाज हो और आस्क टू सेपरेट देम, और आपसे कहा जाए कि आपने इनको सेपरेट करना है। सेपरेट की जो शुद्ध हिंदी होती है वो पृथक करना, अलग करना। व्हाट वुड यू डू? तो आप क्या करेंगे आप क्या करेंगे? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन ए सेपरेट कंटेनर, राइट? तो क्या आप ऐसा ही करोगे कि आप क्या करोगे कि जैसे मैंगोज हैं एक बास्केट में और गुआवा ये मिक्स हैं, अगर आपको सेपरेट करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे कि जैसे मैंगोज हैं इनको पिक आउट करोगे और एक दूसरे कंटेनर में रखोगे या नहीं? तो ऑब्वियसली आप ऐसा ही करोगे। सीम्स इजी। ये जो है सेपरेशन की जो टेक्निक है, जैसे ये पोहा है या दलिया है, इसमें ग्रीन चिली गिर गई, आपने क्या किया, इस ग्रीन चिली को पिक आउट किया और जो है अलग रख दिया, यानी सेपरेट कर दिया। ऐसे ही जो है मैंगोज और गुआवाज दोनों मिक्स हैं एक कंटेनर में, आपको सेपरेट करने के लिए कहा गया। आपने क्या किया कि मैंगोज या गुआवा को अलग अलग जो है सेपरेट किया और अलग अलग कंटेनर में रख दिया। तो ये जो है ये दोनों ही चीजें जो है बहुत सीम्स इजी, बहुत आसान ये लगती हैं। बट वट इफ द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर। अब देखिए ये जो मटेरियल था, ये जो सेपरेट हमने करना था
ये साइज में थोड़ा बड़ा है, जैसे ग्रीन चिली या फिर जो है एप्पल, इस तरह से एप्पल को ले लीजिए, या फिर जो है गुआवा जो है, ये भी जो है साइज में बहुत बड़े होते हैं। तो इसीलिए लिखा गया है कि इट सीम्स ईजी, ये दिखता है कि बहुत आसान काम है, लेकिन अगर हमको कुछ ऐसा मटेरियल सेपरेट करना हो जो कि साइज में मच स्मॉलर, बहुत ही छोटा हो, गुआवा और मैंगो से, देन मैंगोज और गुआवा। इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड, आपको जो है एक ग्लास में सैंड दे दिया, विद साल्ट मिक्स्ड इन इट। सैंड के साथ क्या मिक्स हो? साल्ट, या कॉमन साल्ट, नमक आप कह सकते हो। जो है नमक और जो सैंड है वो एक साथ मिक्स हो गया। तो सेपरेट अगर इसको करने के लिए कहेंगे कि थोड़ा जो है इम्पॉसिबल सा काम लगता है, इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड। तो अगर आप वही हैंड पिकिंग वाली टेक्निक लगाओगे तो सैंड से जो है साल्ट बहुत ही मुश्किल काम है सेपरेट करना, एक एक ग्रेन को जो है अलग करना। तो इसी सेपरेशन से एक्टिविटी देखते हैं इन कॉलम 1 ऑफ टेबल नंबर 5.1। देखिए 5.1 ये है, आर गिवन फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन। तो इस जो है टेबल नंबर 5.1 आपकी बुक में दिया गया है। तो सेपरेशन की जो प्रोसेस है वो दी गई है। The purpose of separation and the way separated components are used in mention in column number 2 and 3 respectively। तो जो 5.1 टेबल है उसके कॉलम नंबर 1 में क्या दिया गया है? सेपरेशन प्रोसेस। देखिए ये कॉलम नंबर 1 हो गया, इसमें सेपरेशन प्रोसेसेस दी हुई है। कॉलम नंबर 2 में पर्पज फॉर विच वी डू द सेपरेट, क्यों हम जो है सेपरेशन करते हैं। थर्ड में है व्हाट डू वी डू विद सेपरेटेड कंपोनेंट्स। तीसरा कॉलम है कि जो सेपरेटेड कंपोनेंट होते हैं उसका हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे जो है ये यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ये पोहा है या दलिया है, इसमें जो है ग्रीन चिली जो है आपने पिक आउट करके जो है साइड में रख दिया, तो यही है, इसी को कहेंगे सेपरेटेड कंपोनेंट। तो आपने इसको अलग अलग किया है। तो ये जो है कोई भी प्रोसेस मैच करती है या फिर विद इट्स पर्पज एंड दे द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड। ये जो कॉलम नंबर 1, 2 और 3 में दिया हुआ है, क्या जैसे सेपरेशन प्रोसेस है, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, राइस से जो है स्टोन को जो है हम अलग कर रहे हैं, सेपरेट करते हैं। इसका पर्पज क्या है? सेपरेशन का पर्पज क्या है कि अगर चावल में जो है कंकड़ होंगे तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, हम उसको खाएंगे नहीं। तो पर्पज क्या है? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। दोनों को सेपरेट करना है, लेकिन जो यूजफुल कंपोनेंट्स है वो केवल एक ही है। जो सेपरेटेड कंपोनेंट है यानी जो स्टोन है, जो हमने उससे जो है कंकड़ अलग किए हैं, उसका हम क्या करेंगे? व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स। तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स। ठीक है, उस कंपोनेंट्स को हम जो है फेंक देते हैं। कंकड़ का हम करेंगे क्या? नेक्स्ट जो प्रोसेस दी है, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। बटर को जो है बटर या मक्खन बनाने की जो प्रोसेस है उसको चर्निंग कहा गया है, मिल्क या कर्ड का। क्यों करते हैं? तो रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट। क्यों सेपरेशन क्यों करते हैं इसका? उसका सेपरेशन क्यों करते हैं कि उससे जो है जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए। इसका जो है जब जो है मिल्क से या बटर से मिल्क से या कर्ड से बटर बन जाता है, तो जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स है, जो मिल्की वाटर सा जो है बच जाता है, वो किसी काम नहीं आता। तो हम क्या करेंगे? उसको वी थ्रो अवे
impurities। सेपरेट टी लीव्स, ये जो है थर्ड प्रोसेस दी है। थर्ड प्रोसेस जो है क्यों करेंगे हम, टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट, यानी इम्प्योरिटीज जो है अशुद्धियां जो हैं उसको हटाने के लिए, और अगर हटा दिया तो उसका क्या करेंगे, वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स, इसमें जो है हम दोनों कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। तो इसी तरह से प्रोसेस विथ पर्पज एंड the way separated components are used. We see that before we use a substance, we need to separate harmful और non-useful substances. तो जैसे हमने 3 प्रोसेसेस जो है यहाँ पे देखी, तो इससे यही पता चलता है कि हम इसको सेपरेट क्यों करते हैं। वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल। हम सेपरेट क्यों करते हैं मिक्सचर को, क्योंकि इससे जो हार्मफुल हैं, जो हार्मफुल इम्प्योरिटीज हैं या हार्मफुल कंपोनेंट्स है या नॉन यूजफुल सब्सटेंसेज हैं, उनको जो है सेपरेट कर देते हैं। दैट मे बी मिक्स्ड विद इट, जो इसके साथ मिक्स हो सकते हैं उनको हम हटाते हैं। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली। और कई बार क्या करते हैं कि यूजफुल कंपोनेंट को भी जो है सेपरेट करते हैं, अगर जो है सेपरेटली जो है अगर उसकी आवश्यकता हमें है। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल्स। तो जो सेपरेट हम करने जा रहे हैं जिस भी सब्सटेंस को, वो जो है डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज हो सकते हैं या फिर मटेरियल्स हो सकते हैं। दीज मे बी इन एनी 3 स्टेट ऑफ मैटर। वो जो है मैटर की जो स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसी भी स्टेट में हो सकती हैं जो इम्प्योरिटीज हैं। तो उनको सेपरेट करना पड़ेगा। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अगर प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं तो फिर हम जो है कैसे उसको सेपरेट करेंगे। तो स्टूडेंट जो है सेपरेशन जो टेक्निक है वो हमारे डेली लाइफ में जो है हम उसको यूज करते हैं। आपने कई बार इस चीज़ को किया होगा। मान लो जो है किसी कारणवश या गलती से कई बार जो है मिक्सचर जो है कुछ अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेज या जो यूजफुल नहीं होते हैं उनके साथ मिक्स हो जाता है, तो फिर हम उसको सेपरेट करते हैं। आपने कई बार जो है अपने घर में भी जो है चावल से जो अनयूजफुल जो है सब्सटेंसेज होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनको जो है सेपरेट करते हुए देखा होगा। तो इसीलिए मेथड जो है, क्योंकि जितने भी सब्सटेंसेज होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी जो भौतिक गुण होते हैं वो सबके अलग-अलग होते हैं, लगभग-लगभग किसी के समान भी हो सकते हैं। तो इसलिए सेपरेशन जो टेक्निक होती है, क्योंकि मिक्सचर अलग-अलग प्रकार के होते हैं, मिश्रण जो होता है वो अलग-अलग प्रकार का होता है। उसके उस मिश्रण में जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो गुण होते हैं वो भी अलग-अलग होते हैं। तो इसका मतलब जो सेपरेशन की टेक्निक है, वो जो है अलग-अलग प्रकार के मिक्सचर के लिए अलग-अलग टेक्निक जो है यूज़ करनी पड़ती है। तो यही टेक्निक हम पढ़ेंगे, मेथड ऑफ सेपरेशन। तो इसमें सबसे पहला जो दिया हुआ है हैंड पिकिंग, ये आपका जो है पहली टेक्निक है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग हम केवल उसी का करते हैं कि जो साइज में बड़ा हो और हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा हो और नंबर्स में भी कम हो, तभी जाके हैंड पिकिंग से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक्टिविटी है, ब्रिंग ए पैकेट ऑफ फूड ग्रेन्स परचेज्ड फ्रॉम ए शॉप टू द क्लासरूम। क्लासरूम में जो है एक ग्रेन फूड ग्रेन का जो है पैकेट परचेज करके लाना है। नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन ए शीट ऑफ पेपर। अब ये ग्रेन्स को जो है किसी पेपर की शीट के ऊपर जो है बिखेर देना है। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर। तो इस तरह से ग्रेन को हम जो है शीट के पेपर के ऊपर बिछाएंगे और पूछा हुआ है कि क्या सब जो है एक ही प्रकार का ग्रेन है या फिर उसमें कुछ और जो है मिक्स होता है। आर देयर पीसेज ऑफ स्टोन्स, हस्क, ब्रोकन ग्रेन्स एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट। पूछा है जब हम इसको पेपर के ऊपर फैला देते हैं तो क्या इसमें जो है मिक्स है
स्टोन के पीसेज हो सकते हैं, हस्क हो सकता है, ब्रोकन ग्रेन्स होते हैं, और या फिर जो है पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन। मान लो आप जो है गेहूँ खरीद के लाए और उसमें जो है कुछ दाल के जो है दाने भी आ गए, उसके साथ कोई दूसरा ग्रेन भी जो है मिक्स हो गया। तो क्या ऐसा होता है? तो ऑब्वियसली जो है ढंग से सेपरेटेड जो है किसी सोप में नहीं है, तो ग्रेन के साथ दूसरा ग्रेन जो है मिक्स हो जाता है। नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीसेज ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट। तो आप क्या करेंगे? इनको हाथ की सहायता उठा-उठा के जो है जो स्टोन के पीस हैं, हस्क जो यानी कुछ भूसा या तिनका जो है उसमें हो सकता है, या फिर कोई दूसरा ग्रेन इसमें है, तो इसको हाथ से उठा करके जो है अलग करेंगे। ठीक इस तरह से जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, इस तरह से। This method of hand picking can be used to separate slightly larger size impurities like the piece of dirt, stone and husk from wheat, rice और pulses। तो हैंड पिकिंग जो टेक्निक है इसका इस्तेमाल केवल हम कैसे मिक्सचर में कर सकते हैं कि जो स्लाइटली लार्जर हो। मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स अगर मिले हैं तो वो साइज उनका थोड़ा बड़ा हो, जैसे कि आपका जो है पीस ऑफ डर्ट हो गया, स्टोन हो गया, हस्क हो गया, व्हीट, राइस या पल्सेज के साथ ये मिक्स होते हैं, तो इनको हम इजीली जो है हैंड पिकिंग मेथड से जो है सेपरेट कर सकते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सच impurities इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। द क्वांटिटी ऑफ सच इनकी जो है संख्या जो है ज़्यादा नहीं होती। नॉट यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, ऐसा नहीं है कि आप 1 किलो चावल खरीद के लाए और जो है 1 किलो चावल में जो है लगभग आधा किलो तिनके हों, तो फिर संख्या ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। In such situations, we find that hand picking is convenient method of separating substances। तो हमारे लिए सुविधाजनक है हैंड पिकिंग। जब हैंड पिकिंग के लिए ऐसी जो है इम्प्योरिटीज होनी चाहिए जिसका साइज जो है बड़ा हो, तो ये हैंड पिकिंग मेथड है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है थ्रेसिंग। दूसरा मेथड है थ्रेसिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ wheat or paddy stacks laying in field after the harvesting the crop। जब भी फसल की कटाई होती है तो इस तरह से पूरे के पूरे जो है ग्रेन, सूखे हुए जो ग्रेन है वो आपने खेत में देखे होंगे। इस तरह से जो है गट्ठी जो है बना करके रखी जाती है। स्टाक्स आर ड्राइड। देखो ये इस तरह से, ये मान लो जो है ये व्हीट, इस तरह से ये व्हीट है, इसको कहा जाता है स्टाक वाला जो पार्ट है, और ये हम खाते नहीं हैं। तो सेपरेशन का मतलब जो है आप समझे होंगे कि सेपरेशन का मतलब जो डिजायर्ड डिजायर्ड सब्सटेंस हमें चाहिए वो हम जो है प्राप्त करें, प्रयोग करें, और जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है उसको हम सेपरेट कर दें। तो स्टाक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इन सेपरेटेड फ्रॉम देम। तो ऐसा करके धूप में जो है इसको सुखाया जाता है, अच्छे से इसको सुखाया जाता है। ईच स्टाक हैज मेनी ग्रेन सीड अटैच टू इट। एक स्टाक में जो है कई, देखिए इस तरह से कई सीड जो है ग्रेन होते हैं, ग्रेन सीड होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टाक लेइंग इन द फील्ड। तो ऐसा इमेजिन करें कि एक जो स्टाक है इसमें हंड्रेड्स ऑफ, इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल ऑफ स्टाक लेइंग इन द फील्ड। ये जो बंडल हैं, इस तरह के जो बंडल हैं, ये लगभग जो है 100 बंडल जो है खेत में पड़े हुए हैं। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टाक्स। तो फार्मर जो है कैसे जो है अलग करते होंगे इस स्टाक से इस ग्रेन को। यहाँ जो है ग्रेन जो है फार्मर को अलग अलग करना पड़ता है, और 100 बंडल जो है खेत में पड़े होते हैं, तो इतनी अधिक संख्या में कैसे जो है फार्मर जो है इन सीड को जो है इस स्टॉक से सेपरेट करते होंगे। वन में
प्लक मैंगोज और गुआवाज फ्रॉम द ट्रीज। अगर जो है किसी ने जो है मैंगो और गुआवा जो है तोड़ा है किसी पेड़ से, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर। अब देखो कोई भी जो है मैंगोज और गुआवा हो, अगर कोई तोड़ना चाहता है तो इजीली जो है तोड़ सकता है क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा है। बट ग्रेन सीड आर मच स्मॉलर देन मैंगोज एंड गुआवाज। लेकिन इस केस में यहाँ पे जो है ये जो ग्रेन है इसको उस तरह से जो है अलग नहीं किया जा सकता जिस तरह से कि मैंगोज और गुआवा, क्योंकि उसका साइज बड़ा है उसको इजीली हम जो है तोड़ पा रहे हैं। लेकिन इस ग्रेन के साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ग्रेन का साइज जो है बहुत छोटा है गुआवाज और मैंगो से। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टाक वुड बी इम्पॉसिबल। तो इस तरह से प्लकिंग यानी तोड़ना, जैसे सेब और ये गुआवा जो है अमरूद हमने तोड़ा, तोड़ सकते हैं, इजीली तोड़ सकते हैं, लेकिन वैसा जो है इस ग्रेन को इस स्टाक से तोड़ना इम्पॉसिबल है। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम दियर स्टाक्स। तो फिर जो है कौन सी टेक्निक है कि सीड को अलग किया जा सकता है। द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टाक इज थ्रेसिंग। तो उस टेक्निक को कहते हैं थ्रेसिंग। इन दिस प्रोसेस द स्टाक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। तो इस तरह से जो है जो ग्रेन आपने देखा होगा कि किसान जो है बड़े-बड़े जो बंडल्स होते हैं, उनको जो है पीटते हैं, डंडे से पीटते हैं और फिर जो है ये सीड्स जो हैं अलग हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ पे ये आपकी बुक में फिगर है। समटाइम्स थ्रेसिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स। कई बार जो है ब्लॉक्स के हेल्प से जो है जो गाड़ी होती है, उसकी हेल्प से जो है इसको थ्रेसिंग को किया जाता है। मशीन्स आर आल्सो यूज्ड टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। और थ्रेसिंग में जो है मशीन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। एक तो ब्लॉक से किया जाएगा या फिर मशीन से किया जाता है। नेक्स्ट जो टेक्निक है ये है विनोइंग। विनोइंग क्या है? एक्टिविटी 3 में देखते हैं। मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स। क्या करेंगे? सैंड का मिक्सचर जो है बनाएंगे किसके साथ? जो पाउडर्ड और ड्राई लीफ है इसके साथ सैंड को मिक्स कर देंगे। कीप दिस मिक्सचर ऑन ए प्लेट और न्यूज़पेपर। अब इस जो है जो मिक्सचर है इसको न्यूज़पेपर या प्लेट के ऊपर रख देंगे। किस चीज़ का मिक्सचर बनाया है हमने? हमने बनाया है सैंड का, और जो छोटी-छोटी जो लीफ होती हैं उनको क्रश करके जो है मिक्सचर बना दिया। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट ईज़िली। या ईज़िली से जो सैंड और छोटी-छोटी लीव्स जो हैं, जो ड्राई लीव्स हैं, उनके जो टुकड़े हैं मिक्स किए हुए इस तरह से, क्या वो ईज़िली सेपरेट हो जाएँगे? आर द साइज़ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू कंपोनेंट्स सिमिलर। और क्या दोनों कंपोनेंट्स के पार्टिकल जो हैं, उनका साइज़ एक ही है या अलग-अलग है? वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। क्या इसको हैंड पिकिंग से सेपरेट किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी जो क्वांटिटीज है, जो नंबर है वो ज़्यादा है और प्लस इसका साइज भी बहुत कम है। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड। ओपन ग्राउंड में ले जाना है। सैंड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म। ओपन ग्राउंड में ले जाना है और स्टैंड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म। थोड़ा जो उठी हुई जगह होगी, ऊंची सी जगह होगी, वहां पे खड़े हो जाएंगे। पुट द मिक्सचर इन ए प्लेट और सीट ऑफ पेपर। और इस मिक्सचर को जो है प्लेट या सीट ऑफ पेपर में रख के ले जाएंगे। पुट द प्लेट ऑन द सीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। अपने जो है कंधे की हाइट तक इस मिक्सचर को जो है कंटेनर में रेज करेंगे। टिल्ट इट स्लाइटली। टिल्ट यानी इसको हल्का सा जो है झुकाएंगे। सो दैट द मिक्सचर स्लाइड आउट स्लोली। इतना झुकाएंगे, इतना टिल्ट करेंगे, इतना झुकाएंगे कि जो मिक्सचर है वो स्लोली स्लोली जो है नीचे ग्राउंड पे गिर सके। व्हाट हैपेंस? क्या होता है? डू बोथ द कंपोनेंट्स एंड एट सॉडस्ट और पाउडर्ड लीफ फॉल एट द सेम प्लेस। क्या जैसे जैसे हम जो है स्लोली स्लोली उसको जो है नीचे गिराएंगे मिक्सचर को,
तो क्या सॉडस्ट और पाउडर लीव्स या सैंड तीनों के तीनों एक ही जगह में जो है कलेक्ट होते हैं? डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स? क्या जो है हवा से जो है इस कंपोनेंट के सेपरेशन को मैनेज किया जा सकता है? दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। तो स्टूडेंट यहाँ पे पूछा है कि डू बोथ द कंपोनेंट्स सैंड एंड सॉडस्ट, या फिर इसको पाउडर्ड लीफ भी कह सकते हैं, जब इसको नीचे जो है स्लोली स्लोली गिराते हैं तो क्या होता है कि क्योंकि जो सॉडस्ट है उसका वेट जो है सैंड से जो है बहुत कम होता है, हल्का होता है, और जब हाइट से गिराएंगे उसको तो क्या होगा, हवा से जैसे इधर हवा चलेगी, क्योंकि एयर एयर जो है इस प्रोसेस को मैनेज करता है, तो सॉडस्ट जो है उड़ करके इस तरह से जो हस्क है, ये ये ग्रेन और हस्क का मिक्सचर है। तो हस्क जो है हल्का होता है, तो ये हवा के साथ जो है उड़ करके एक ढेर यहाँ पे बन जाएगा, और ग्रेन जो है भारी होता है तो वो इसके थोड़ा नज़दीक गिर के यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से हस्क और ग्रेन सेपरेट हो गए। ठीक इसी तरह से जो है सैंड और सॉडस्ट का जो है मिक्सचर जो है सेपरेट हो जाएगा, और इस टेक्निक को कहते हैं विनोइंग। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air। तो स्टूडेंट विनोइंग जो है कब यूज किया जाता है, कैसे कंपोनेंट कैसे मिक्सचर को सेपरेट करने में विनोइंग का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, कि जब उसके कंपोनेंट में से एक हैवियर हो और एक लाइटर हो, एक भारी हो और एक हल्का हो, ऐसे मिक्सचर को हम विनोइंग की प्रोसेस से जो है सेपरेट कर सकते हैं। और इस विनोइंग की प्रोसेस को जो है फार्मर जो है सेपरेट इस प्रोसेस का और इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन, जैसे कि इस वाले फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे एक महिला है और ये ऊंची सी जगह में, ये देखिए स्टूल में खड़ी है, क्योंकि रेज्ड फ्लोर में खड़े होने के लिए कहा है तो ये ऊपर खड़ी है, और यहाँ से ये जो है इस मिक्सचर को स्लोली स्लोली जो है नीचे डाल रही है। तो हस्क जो है, जो भूसा है वो हल्का है तो विंड के डायरेक्शन के साथ उड़ करके यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, और ग्रेन हैवी है तो वो उसके थोड़ा यहाँ पे नज़दीक यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों ही जो है सेपरेट हो जाएंगे, और इस तरह से जो है सीड को जो है कलेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है सीविंग। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर ए डिश विथ फ्लोर। कई बार हम क्या डिसाइड करते हैं, तैयार करते हैं कि कोई डिश, कोई पकवान बनाते हैं विथ फ्लोर। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रांड दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। तो फ्लोर जो है आटे के साथ कई कई बार ब्रांड यानी जो गेहूं का छिलका होता है वो आ जाता है, और जिसको आप चोकर कहते हैं। तो उसके लिए क्या व्हाट डू वी नी वी डू वी यूज ए सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट। तो हम सीव का इस्तेमाल करते हैं, सीव मीन्स होता है छन्नी, उसका इस्तेमाल करते हैं आटे से जो है उस भूसे को अलग करने के लिए, जिसको आप चोकर कहते हैं। सीविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव। तो सीव जो है इस तरह से, इसको जो है ये है, ये सीव है, इसमें छोटे छोटे होल होते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब इसको हम स्टायर करते हैं, हिलाते हैं, तो ये जो होल होते हैं, ये जो फाइन पार्टिकल होते हैं फ्लोर के, उन्हीं को जो है इससे पास आउट होने देता है। इस तरह से जो छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं उनको पास होने देता है, और बाकी जो है यहाँ जो है क्या बच जाएगा, जो इम्प्योरिटीज हैं जैसे ब्रैन
ग्राइन उसको कहेंगे, या फिर हिंदी में आप उसको चोकर कहते हैं। आटे से ये चोकर जो है अलग हो जाता है छानने से, और इस प्रोसेस को कहते हैं सीविंग। ठीक है, और ये है आपकी सीव, छन्नी जिसको कहते हैं, अब छन्नी इसको कहा जाता है। तो इस तरह से जो है इन होल से जो है जो प्योर जो फ्लोर होगा वो जो है पास आउट हो जाता है, वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज जो है इस सीव के ऊपर रह जाती हैं, जो इसमें अशुद्धियां हैं। इन फ्लोर मिल impurities like husk and stone are removed from wheat before grinding it। मिल में क्या, फ्लोर मिल में क्या होता है कि व्हीट को ग्राइंड करने से पहले उसमें से जो है ये हस्क जो है निकाल दिया जाता है, या कोई स्टोन इसके साथ मिक्स है तो वो निकाल दिया जाता है इसी प्रोसेस सीविंग से ही। यूजुअली ए बैग फुल ऑफ व्हीट इज poured ऑन ए स्लैंटिंग सीव्स। मिल में क्या होगा कि बहुत सारा जो है व्हीट जो है वो पोर किया जाता है स्लैंटिंग सीव के साथ। स्लैंटिंग सीव इस तरह से स्लैंटिंग थोड़ा सा तिरछा, और यहाँ से जो है फ्लोर जो है डाला जाता है, फिर ये छन के जो है यहाँ इकट्ठा हो जाता है। सीविंग रिमूव्स पीसेज ऑफ स्टोन। सीविंग से क्या होगा कि स्टोन के पीसेज निकल जाते हैं। स्टार्क्स एंड हस्क ऑफ हस्क दैट में स्टिल रिमेन विद व्हीट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग। तो थ्रेसिंग और विनोइंग की प्रोसेस के बाद भी अगर इसमें कुछ स्टार्क या स्टोन जो है बच गया तो सीविंग की प्रोसेस से जो है ये सेपरेट हो जाता है। यू मे हैव आल्सो नोटिस्ड सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड टू कंस्ट्रक्शन साइट। ठीक इसी तरह की जो सीव्स हैं आपने कंस्ट्रक्शन साइट में, जैसे किसी का मकान या बिल्डिंग वगैरह बनती है तो यहाँ पे जो है जो पेबल्स होते हैं, यानी जो कंकड़ और स्टोन्स, पेबल्स एंड स्टोन, कंकड़ और पत्थर को जो है अलग किया जाता है किससे, सैंड से। तो ये भी जो है सीविंग की ही प्रोसेस है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे इसके आगे जो है आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे। ओके।